welcome you all on my YouTube channel Commerce with Amarjeet and this is my 16th lecture. ये मेरा 16th lecture है from Fundamental of Partnership Class 12. ओके और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट को. ठीक है, लेक्चर 15th में हमने सीखा था कि कैसे हम पास्ट एडजस्टमेंट का एंट्री करते हैं, उसका एडजस्टमेंट का कैलकुलेशन करते हैं थ्रू डेबिट, क्रेडिट और माइनस प्लस के साथ. ठीक है, तो आज हम सिर्फ डेबिट क्रेडिट को लेके और सिंपल तरीके से आपको मैं कोशिश करूंगा बताने के लिए कि कैसे हम पास्ट एडजस्टमेंट का एंट्री को करते हैं. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को आप लोग पूरा देखें और सीक्वेंस में देखें. जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखोगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता है. ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, समझ में आए. ओके, तो इसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 48A. ओके, क्वेश्चन नंबर 48A एंड पेज नंबर 1.127 फ्रॉम डीके गोयल बुक 2019 एडिशन. ओके, स्टार्ट करते हैं. मैंने आपको बताया था कि पास्ट एडजस्टमेंट हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि कभी कभी जब पार्टनरशिप में एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाता है उसके बाद ये फाइंड आउट होता है कि कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ एरर या ओमिशन है जिसको हम लोग करेक्ट करते हैं. जैसे कि कैसा हो सकता है कि कभी इंटरेस्ट और कैपिटल ओमिटेड है, सैलरी नहीं मिला है, पार्टनर को कमीशन नहीं मिला है, उसको हमको फिर से करेक्ट करके देना पड़ेगा. कभी कभी हो सकता है कि 9% इंटरेस्ट और कैपिटल देना था लेकिन आपने 10% दे दिया है. ठीक है, तो इसका भी एडजस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं. कभी कभी क्या हो सकता है, डेट का हो सकता है. ठीक है, डेट का हो सकता है एडजस्टमेंट कि डेट में चेंजेस है. कभी कभी हो सकता है कि आपका ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल के साथ भी हम एडजस्टमेंट करेंगे. ओके, तो ये सारे केसेस हैं जिसको हमको डिस्कस करना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ अ पार्टनर. तो सबका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 48. देखिए यहाँ पे है, on 1st April 2015 capital of A and B rupees 4 lakhs and 2 lakhs. दो पार्टनर है A और B और उनका कैपिटल कितना है, रुपीज 4 lakhs and 2 lakh respectively and they divided the profit in their capital ratio. कह रहा है कि उनका जो कैपिटल था उसी हिसाब से वो अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे. जैसे कि कैपिटल है उनका कितना, कैपिटल है उनका सपोज 4 लाख. ओके, 4 लाख एंड 2 लाख है ना. तो हम इसको कर सकते हैं कितना, 4:2. इसको हम और छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2:1. तो उनका जो रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2:1. अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल द रेशियो ऑफ पार्टनर इज 2:1. ओके, देन यहां पे दिया हुआ है द डिवाइडेड प्रॉफिट in the capital ratio. Okay, the profit for the year ended 31st March 2016 were 3 lakhs. 3 लाख क्या है, रुपीज 3 लाख फर्म का क्या था, प्रॉफिट था. ओके, which have been duly distributed among the partners, जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है. ठीक है, उसको हमको करेक्शन करना है. The following transactions were not passed through the book. इसको अंडरलाइन करना है कि जो नीचे ट्रांजैक्शंस है, the following transactions were not passed in the books. इसको अंडरलाइन करिए, क्या क्या ट्रांजैक्शन पास नहीं हुआ है, क्या किस का एंट्री नहीं हुआ है. पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%. दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है रुपीज 12% पर एनम. ओके, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पार्टनर दे रहे हैं. कितना दे रहे हैं, ए दे रहा है 20, ए दे रहे हैं 12,000 और बी दे रहा है 10,000. ओके, देन आपको कमीशन मिल रहा है सिर्फ बी को, कमीशन रिसीव्ड बाय बी ऑन स्पेशल ट्रांजैक्शंस ऑफ रुपीज 20,000. बी को कमीशन भी मिल रहा है कितना का, 20,000 का. देन ए इज टू बी पेड अ सैलरी, देन ए को सैलरी मिल रहा है रुपीज 50,000 का. ठीक है, you are to require to pass a journal entry on 10th April 2016 which will be not affected the profit and loss appropriation account firm and the same till will be rectify error. है ना, कह रहा है कि इस जो भी मिस्टेक्स है उसको जनरल एंट्री के थ्रू, कैलकुलेशन के थ्रू रेक्टिफाई करना है. तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया और हमको पता चला कि इंटरेस्ट और कैपिटल देना है, सैलरी देना है एंड कमीशन देना है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. देखिए
फर्स्ट क्लास में हमने डेबिट एंड क्रेडिट के साथ प्लस माइनस प्लस के साथ बताया था, और इसको मैं थोड़ा और सिंपल कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। बहुत ही इजी है, अगर हम लॉजिकली करेंगे तो ये समझ बहुत ही आसानी से हो सकता है। तो सबसे पहले हमको क्या देना है, सबसे पहले हमको देना है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने यहाँ टेबल बना लिया है, पार्टिकुलर्स ए का अलग, ए का डेबिट क्रेडिट, बी का डेबिट क्रेडिट और फार्म का डेबिट क्रेडिट। क्योंकि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं तो उसमें दो साइड होता है और साइड में ही एंट्री होता है, ठीक है। जो हम पार्टनर्स को पैसा देते हैं, है ना, जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, पार्टनर्स को सैलरी देते हैं, कहां रिकॉर्ड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। और पार्टनर्स लोगों को जो जो चीज मिलता है, चाहे वो प्रॉफिट हो गया, चाहे वो सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, कहां मिलेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। उसी तरह पार्टनर्स को कुछ अगर फार्म को देना पड़ता है, पार्टनर का कुछ लॉस होता है ना, पार्टनर का कुछ पैसा लॉस होता है, कहां आता है, वो आता है आपका एक प्रकार का पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, ठीक है। तो ये डेबिट क्रेडिट को समझना है, जिस तरह से आप एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाते थे एज इट इज वैसे ही बनाना है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ठीक है, यहां लिखेंगे हम इंटरेस्ट, ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितना है, 12%, ओके, 12%। तो सीधा है 4 लाख का 12% मिलेगा किसको, 4 लाख का 12% मिलेगा ए को, एंड 2 लाख का 12% मिलेगा किसको, बी को। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में कहां लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में हम लिखते हैं क्रेडिट साइड में। तो ए के क्रेडिट में जाएगा, ठीक है, कितना जाएगा, 48,000, और बी के क्रेडिट में जाएगा, कितना जाएगा, बी के क्रेडिट में जाएगा कितना, 24,000। और फार्म में कहा जाएगा, फार्म में हम जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, कमीशन हो गया, सैलरी कहां देते हैं, हम देते हैं एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। तो हम डेबिट में लिख सकते हैं 72,000, ओके, 48,000, 24,000 एंड 72,000। क्लियर है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, जो जो पार्टनर्स को मिल रहा है उसका मतलब प्लस, प्लस मतलब क्रेडिट, पार्टनरशिप फॉर्म से जो जा रहा है माइनस, माइनस मतलब डेबिट, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है आपका। देन आपको देना है, यहाँ पे देन आपको देना है क्या, देन आपको देना है कमीशन देना है, ठीक है, कमीशन, कमीशन किसको मिल रहा है, यहाँ पे दे रहे हैं हम लोग कमीशन, कमीशन मिल रहा है बी को, है ना, कमीशन ऑफ बी, बी को कमीशन मिल रहा है, ए में कुछ नहीं जाएगा, बी को कमीशन मिल रहा है। तो कमीशन हम कहां देते हैं, जिस तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में देंगे, कमीशन भी क्रेडिट में जाएगा, सैलरी भी क्रेडिट में जाएगा, प्रॉफिट भी क्रेडिट में जाएगा। तो हम यहाँ पे 20,000 बी को क्या देंगे, बी को हम कमीशन दे दिए 20,000, है ना, पार्टनर को मिल रहा है क्रेडिट मतलब प्लस, लेकिन चला गया। फार्म में कहा जाएगा, पार्टनरशिप फार्म में कहा जाएगा, सिंपल सा है, डेबिट में जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 20,000, ओके, 72,000, 20,000, 24,000, 20,000, ओके। अब हमको देना है क्या, अब हमको देना है सैलरी, सैलरी टू ए, सैलरी ए को मिल रहा है, ओके, सैलरी टू ए कितना है 50,000, 50,000 ए को सैलरी मिल रहा है, कहां जाएगा सैलरी, क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में सैलरी देंगे आप, कितना 50,000, ओके। पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कहां जाएगा सैलरी, पार्टनर्स का एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब डेबिट, तो डेबिट से लिखेंगे हम सैलरी। पार्टनरशिप फॉर्म का क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो जिस तरह आप एप्रोप्रिएशन करते थे, जिस तरह आप कैपिटल अकाउंट बनाते थे पार्टनर्स का, वैसे ही हम यहाँ पे अमाउंट को पुट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, 50,000, 50,000, ओके। देन क्या करना है आपको, यहाँ पे देना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए को मिल रहा है 12,000 और बी को मिल रहा है 10,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कहां लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखते हैं और वो प्रॉफिट को बढ़ाता है, तो उसी तरह से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या लिखेंगे, क्रेडिट में लिख सकते हैं। कितना 10 + 12 22,000, ओके 22,000। और यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल, जब आप पार्टनर्स कैपिटल बनाते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां लिखते हो, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, ठीक है ना, जस्ट उल्टा, ठीक है डेबिट में, तो हम डेबिट में लिख देंगे। ए का कितना है, ए का है 12,000 एंड बी का कितना है, बी का है 10,000, ओके इक्वल्स 22,000। हो गया, इतना ही हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना था, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब हम इसको बैलेंस, अब हम इसको टोटल कर लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ओके अब हम बैलेंस करेंगे, सिंपल सा है, ये क्रेडिट है तो क्रेडिट ही रहेंगे यहाँ पे, कितना 22,000, ये कितना हो जाएगा 50 + 20 70 + 72 140, 1,42,000 1,42,000 1,42,000 डेबिट आ गया, ये क्रेडिट आ गया, देन ये क्या आएगा 44,000 इसको हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं पास्ट एडजस्टमेंट का, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो, ठीक है। देन ये 10,000, देन ये आ जाएगा 98,000, देन ये आ जाएगा आपका 12,000, ओके ठीक है। हमने इसको क्या किया, हमने इसको टोटल कर लिया, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस, ठीक है ना, ओके। तो अब हमने इसको क्या किया, अब हमने इसको बैलेंस कर लिया और बैलेंस करने से कितना आया 86,000 क्रेडिट ए का, देन बी का आया है 34,000 क्रेडिट, और फार्म का क्या हुआ है, फार्म का लॉस हुआ है कितना 1,20,000 का लॉस, मतलब हमने लॉस लिखा, और डेबिट, डेबिट ज्यादा है, डेबिट मतलब माइनस है ना, हमने बताया था डेबिट मतलब माइनस और क्रेडिट मतलब प्लस, और लॉस मतलब क्या है कि घट रहा है, माइनस हो रहा है। अब हम लॉस को भी जिस तरह हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसी तरह हम लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 1,20,000 का लॉस है, इसको हम डिवाइड कीजिए 3 से, तो कितना है 40,000, मतलब कि 1,20,000 का 2 भाग किसको मिलेगा, ए को मिलेगा लॉस, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 40,000, ओके 40,000 मिलेगा लॉस ए को, ओके सॉरी 40 × 2 80,000, ए का रेशियो कितना है, ए का 2 रेशियो है, तो ए को मिलेगा 80,000, ठीक है। और लॉस मतलब क्या, माइनस मतलब हम डेबिट लिख सकते हैं, ठीक है डेबिट। देन उसी तरह लॉस कितना बेयर करेगा बी, बी का सिर्फ रेशियो है 1, तो एक भाग कितना होगा 40,000, तो बी का हो जाएगा यहाँ पे 40,000, ओके माइनस मतलब लॉस है डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। जैसे कि देखिए अब हमने बैलेंस भी कर लिया, अब हमने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, तो हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट क्या है, क्रेडिट ज्यादा है, ए का क्रेडिट ज्यादा है और लॉस कितना हुआ है 80,000 का, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 6,000, क्या बचेगा 6,000 बचेगा यहाँ पे क्रेडिट, 6,000 बचेगा क्रेडिट, क्रेडिट मतलब प्लस। और उसी तरह अगर हम बात करें बी का, तो बी का 34 क्रेडिट था और लॉस कितना हो गया, डेबिट कितना हो गया, यहाँ पे कितना लॉस उसको देना है, उसको लॉस देना है 40,000, तो कितना बचेगा यहाँ पे 6,000, और 6,000 क्या बचेगा, डेबिट ज्यादा है माइनस ज्यादा मतलब कि क्रेडिट माइनस बचेगा, ठीक है 6,000 आपका यहाँ पे माइनस मतलब कि डेबिट। तो यहाँ पे हमको सिंपल सा समझ में आ गया, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमको समझ में आया कि ए हो रहा है क्रेडिट 6,000 से और बी हो रहा है डेबिट 6,000 से। अब इसको हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री में पास कर देंगे, जनरल एंट्री पास कर देंगे, तो हम सिंपल सा लिख सकते हैं जो डेबिट है डेबिट, जो क्रेडिट है क्रेडिट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जनरल एंट्री, देखिए यहाँ पे है, हम लिखेंगे एज, ओके एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट,
कितना अमाउंट रहेगा? ए क्या है? ए है यहाँ पे आपका ए है यहाँ पे क्रेडिट और बी क्या है? बी है डेबिट। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे बी हो जाएगा, ओके, बी हो जाएगा यहाँ पे डेबिट, ओके, बी डेबिट और यहाँ पे ए हो जाएंगे क्रेडिट। ठीक है, ए है क्रेडिट, ए हो जाएगा क्रेडिट, बी है डेबिट तो बी हो जाएगा डेबिट। ठीक है, तो बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट 6000 ईच। ठीक है, 6000। अब यहां पर लिख सकते हैं रिलेशन एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन। ठीक है ना, एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन, जितने भी ओमिशन थे उसको हमने एडजस्ट कर लिया। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है जहां पे आपको क्या, जहां पे आपको एक टेबल बनाना है, ए का, बी का, फर्म का, अगर 3 पार्ट है तो 3 बना लेंगे, फिर उनका हम डेबिट क्रेडिट लिखें, फर्म का भी डेबिट क्रेडिट, और जैसे आप एप्रोप्रिएशन में करते थे, जैसे आप पार्टनर्स कैपिटल में करते थे, वैसे ही आपको एंट्री करना है और आप जब बैलेंस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हम लोग ने वैसे ही किया, जो जो एक्सपीरियंस था फर्म के लिए सभी को हमने क्या किया, डेबिट किया, और पार्टनर्स लोग को जो जो मिल रहा था, कहाँ लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल, क्रेडिट में, हमने क्रेडिट में लिख दिया। फिर हमने बैलेंस किया तो क्या, एक मेरा निकल गया, पूरा कैलकुलेशन सॉल्व हो गया और मालूम पड़ा कि ए हो रहा है क्रेडिट 6000 से, बी हो रहा है डेबिट 6000 से। तो जनरल एंट्री आप पास कर सकते हैं, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट 6000 टू ए's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बहुत ही शॉर्टकट तरीका है पास्ट एग्जाम करने के लिए, और सभी को करना है। प्लीज वीडियोस को पूरा देखिए और सीक्वेंस में देखिए ताकि आपका डाउट क्लियर हो। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप फॉर्म में फ्रॉम योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये कंप्लीट है। थैंक यू। ओके।